अल्लाह ताला ने कुरान में जहाँ विरासत के कवानीन बताए हैं ना, तो कवानीन बताने से पहले एक बात कही है, जो बात भाइयों पर सादिक आती है, यानी भाइयों के लिए उसमें एक तरह से नसीहत है, एक पैगाम है। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह कहता है वलियख्शल लदीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़ियाफ़न खाफू अलैहिम, कि वो लोग डरें कि जो अगर अपने पीछे कमज़ोर औलाद छोड़कर मरने वाले हों तो उनके ताल्लुक से उनको खौफ रहता है। एक आदमी जब मरने लगता है तो दो चीज़ का डर रहता है उसको, एक तो मरने के बाद आगे मेरे साथ क्या होगा, और दूसरा मरने के बाद मेरे पीछे मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। ये बच्चों की मोहब्बत बड़ी ख़तरनाक होती है। मौत के चंगुल में पहुंच के भी आदमी भूलता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। यानी मौत जैसी ख़तरनाक चीज़, वहाँ पहुँच कर भी आदमी को फ़िक्र सताए रहती है मेरे बच्चों का क्या होगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि विरासत के कवानीन को अप्लाई करने में जो बेईमानी करते हैं, जो नाइंसाफ़ी करते हैं, वो ज़रा एक पल के लिए सोचें कि जब वो मरने लगे और उनकी कमज़ोर औलाद पीछे हो तो क्या उनको डर नहीं रहेगा कि मेरे औलाद के साथ बुरा ना हो। अल्लाह ताला पूछ रहा है कि ज़रा सोचो, अगर तुम मरने लगो और तुम्हारे बेटे बेटियां छोटी छोटी हों तो क्या मरते टाइम तुम्हें डर नहीं लगेगा कि मेरे बच्चों का क्या होगा। एक आदमी की एक मान लीजिए जॉब है, मुंबई में एक आदमी जॉब कर रहा है, कहीं पे नौकरी अच्छी खासी इनकम है, लाख रुपया 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, किराए का घर है, बच्चे खुशहाल हैं, बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं है, घर नहीं खुद का, किराए के घर पे रहा, सब खुशहाल है। कभी कभी उसके दिल में ख्याल नहीं आता है कि अगर मेरे कुछ हो गया मुझे तो फिर बच्चों का क्या होगा। यानी कोई बैकअप नहीं है, लेकिन अभी जो है अच्छी खासी तनख्वाह आ रही है, सब कुछ हो रहा है, अभी सब घर चल रहा है, लेकिन अचानक अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो उसके बच्चों का क्या होगा, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। एक आदमी कमाने घर चलाने वाला अगर वो मर जाए तो बच्चों का बुरा हाल हो जाएगा। तो ये खौफ रहता है सबके दिल में। अल्लाह जानता है ना, हमारे दिलों को पैदा करने वाला अल्लाह जानता है कि हमें ये खौफ रहता है कि अगर कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो अल्लाह कह रहा है कि जैसे तुम डरते हो ना कि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे कमज़ोर बच्चों के साथ कैसा होगा, ऐसे तुम्हारा बाप मरा है, ये तुम्हारे बाप की सारी औलाद उसके कमज़ोर बच्चे हैं, उनके बच्चों पे तुम जुल्म मत करो। तो अल्लाह ताला कह रहा है वलियख्शल लदीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़ियाफ़ा, वो लोग डरे, यानी विरासत के बारे में नाइंसाफ़ी करने से वो लोग डरे कि वो अगर खुद अपनी औलाद छोड़ के मरने लगे तो खाफू अलैहिम, वो खुद डरेंगे कि मेरे बच्चों का क्या होगा। फलियत्तकुल्लाह, इसलिए ये अल्लाह से डरे, वलियक़ूलू क़ौलन सदीदा, दुरुस्त बात करें, सही बात करें, गलत बात ना करें। मतलब भाइयों के लिए एक पैगाम है कि वो अपने छोटे भाइयों या अपनी कमज़ोर बहनों का हक ना मारे, बाप की जायदाद में जो हक है वो दे। तो ये विरासत के सिलसिले में भाई बहन की जिम्मेदारी होती है कि जिसके कस्टडी में अगर माल आ जाए, जो पावर में हो, वो दूसरे का ख्याल रखे, उसका हक ना मारे, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो। आमतौर से भाई लोग जुल्म करते हैं, इसलिए उनको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन बहनें जो होती हैं वो भी क्या है, पीछे नहीं रहती, वो भी कभी कभी जो है हिस्से हड़प कर जाती हैं बाप में से भी। और भी दूसरी शक्लें होती हैं, जैसे बाप मर गया और बहनें ज़्यादा हैं तो वो कभी कभी नाइंसाफ़ी करती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बाप मर गया और उसने कुछ चीज़ें बाप ने या माँ ने बेटियों को दे रखी थी, उनके हवाले किया था, उनको उनके नाम नहीं किया था, बस उनको ऐसे दे दिया था, जैसे जेवरात दे दिया बेटी को पहनने के लिए। माँ ने, माँ के अपने जेवरात थे, उसने अपनी बेटी को दे दिया पहनने के लिए। अब माँ मर गई, बेटी ने कब्जा करके बैठ लिया, हालांकि उसमें उसके भाई का भी हिस्सा है। जो जेवरात है अगर माँ ने दिया अपनी बेटी को तो उस बेटी का नहीं हो गया। अगर माँ देना चाहे तो सबको देना पड़ेगा बराबर बराबर, सिर्फ बेटी को नहीं दे सकती माँ। अगर माँ अपनी जेवरात देना चाहे तो सिर्फ बेटी को नहीं दे सकती, सबको देना पड़ेगा। अगर या जेवरात के बदले कुछ और देना पड़ेगा बेटे को। ऐसा नहीं कर सकती माँ की एक बेटी को दे दे, माँ हो या बाप, दोनों में से, वालिदैन में से कोई भी सिर्फ एक बच्चे को कुछ नहीं दे सकता, हदिया नहीं कर सकता। उसे देना होगा तो सबको देना होगा। हाँ, ज़रूरत की चीज़ किसी एक को दे सकता है जिसमें दूसरों की ज़रूरत ना हो। कोई बीमार है, एक का इलाज कराएगा, सबको उतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई पढ़ रहा है तो उसका जो खर्चा है उसको देगा, बाकी लोगों को उतना नहीं देगा, वो नहीं पढ़ रहे हैं तो। लेकिन ऐसे ही हदिया, गिफ्ट, तोहफा जिसकी ज़रूरत नहीं है
जिसकी ज़रूरत नहीं। अब जैसे जेवरात, अच्छे खासे जेवरात है, जो है 10-12 तोला जेवर है, ये देने की क्या ज़रूरत है? इसके लिए कोई मर रहा? लेकिन ये अगर किसी एक बेटी को कोई बाप या माँ दे रही है, तो उतना सारी बेटियों को, सारे बेटों को जेवरात नहीं, लेकिन उतनी मालियत का पैसा देना पड़ेगा, बराबर देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया तो ये गलत होगा। तो अगर किसी माँ बाप ने बेटी को जेवरात दिए पहनने के लिए, रखने के लिए, तो मरने के बाद वो कब्जा ना कर ले कि हमारा हो गया। अगर दे दिया है सही ढंग से, सबको दे दिया तो अलग मसला, लेकिन अगर नहीं दिया है, ऐसे ही पहनने के लिए दिया है, तो उसका फर्ज है उस लड़की का कि वो अपने भाई को भी दे उसमें, क्योंकि उसमें उसका भी हिस्सा है। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि एक बहन है, एक औरत मान लीजिए मर गई, उसकी एक बहन है और भाई भी है, तो वो अपनी जायदाद जो है बहन को देना चाहती है। वो सोचती है कि भाई तो अच्छा खासा कमा रहा है, सब सेट है, कोई मसला नहीं, लेकिन वो चाहती है कि जो है बहन को दिया जाए। लेकिन वो तो मर गई, बहरहाल उसका तो नहीं चलेगा, लेकिन जो दूसरी उसकी बहन होती है वो कभी कभी उसकी पूरी जायदाद कब्जा कर लेती है, हालांकि उसके भाई का भी हक है। तो एक आदमी अगर मर गया, उसकी बहन, उसके भाई, उसकी औलाद नहीं, अब्बा नहीं, उसके भाई बहन है, तो जिस तरह उसकी बहन का हिस्सा है, ऐसे भाई का भी हिस्सा है, इसलिए बहन को चाहिए कि भाई को भी दे। बहरहाल खुलासा ये है कि विरासत के सिलसिले में बहन का हिस्सा ना तो भाई हड़प करे, ना भाई का हिस्सा बहन हड़प करे। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं बात कर रहा था विरासत की, जो कि भाई बहन का अपना नहीं होता है, वो तो बाप का होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक भाई पर बहन की देखभाल फर्ज हो जाती है, जरूरी हो जाती है। इसका भी बहुत लोगों को इल्म नहीं है। अगर बाप मर गया तो बाप के मरने के बाद उसकी बेटियों की देखभाल की जिम्मेदारी उसके बेटों पर आ जाती है, उसके भाइयों पर आ जाती है, यानी बहनों की जिम्मेदारी भाइयों पर आ जाती है। और ये एहसान नहीं होता, ये फर्ज होता है। इसको समझे आप कि अगर एक आदमी मर गया, उसकी बेटियां हैं, उसके बेटे हैं, तो बेटियों को पाल, और उसके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत नहीं छोड़ के गया अब्बा बाप, तो फिर इन बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करके शादी ब्याह करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? भाई की। और ये जिम्मेदारी एहसान वाली नहीं है, इसकी मर्जी करे ना करे, ये फ़र्ज है। ये अल्लाह ताला ने कुरान में जहाँ बयान किया कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसके बाप पर है, लेकिन अगर बाप नहीं है तो आगे कहा वअलल वारिस मिस्लु ज़ालिक, कि जो उसका वारिस होता है उस पर भी वैसी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर किसी शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी बेटियां हैं, इन बेटियों की भी शादी नहीं हुई है, 3 बेटियां, छोटी बेटियां हैं, तो इन बेटियों के पास अगर कहीं से कोई माल आ जाए और ये बेटियां मर जाएं, तो ये माल कौन लेगा? भाई लेगा। ये माल कौन लेगा? भाई लेगा। तो भाई का यहां लिंक हो रहा है विरासत का, इसलिए इस कंडीशन में भाई पर लाजिम होगा कि उसकी देखभाल करे, उसका पूरा खर्चा उठाए। हाँ, अगर बाप ने शादी कर दिया है, अपनी बेटी की शादी कर दिया है, तब तो शौहर की जिम्मेदारी आ गई। या शौहर मर गया, उसकी अपनी औलाद है, बेटे हैं, तो बेटे की जिम्मेदारी है। लेकिन ना शादी हुई है, और बेटे भी नहीं, कोई नहीं है, अब्बा भी वफात हो गया, तो अब कौन देखेगा? अगर भाई है तो वही देखेगा। तो ऐसी सूरत में भाई जो कुछ करता है ये एहसान नहीं होता, ये फ़र्ज होता है। ये हम और आप अच्छी तरह से समझ लें। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अब्बा की वफ़ात होगी, अगर हम अपनी बहनों की शादी कर रहे हैं तो हम अपनी बहनों के साथ एहसान कर रहे हैं। हम एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये तो ज़रूरी हो जाता है। सही बुखारी में एक हदीस है माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि उन्होंने अपनी बहन की शादी की, उनके अब्बा फौत हो गए थे। वो खुद कहते हैं ज़व्वजतु उख्तन ली मिन रजुलिन, कि मैंने अपनी बहन की शादी कराई एक आदमी से, बुखारी की रिवायत है। फतल्लक़ा, उसने तो तलाक दे दिया। तो तलाक देने के बाद वो बहन कहाँ आई? वापस भाई के घर पे आके बैठ गई। जाहिर सी बात है, बहन कहाँ जाएगी? भाई बाप नहीं है, बाप मर गया, शादी हुई थी, तलाक हो गया, औलाद भी नहीं है, तो एक ही ठिकाना है भाई। तो भाई के घर पे आके बैठ गई वो औरत, बहन आके भाई के घर पे बैठ गई। सही बुखारी की हदीस है।
कुछ दिनों के बाद एक ही तलाक दिया था, शौहर ने एक ही तलाक दिया था, तो एक तलाक देने के बाद इद्दत में चाहे तो रुजू कर सकता है, और इद्दत क्रॉस कर गई तो नया निकाह हो सकता है, उससे दोबारा शादी हो सकती है। तो इद्दत ख़त्म हो गई थी, रिश्ता टूट चुका था, लेकिन बाद में शौहर वापस भाई के पास आया और कहा कि अपनी बहन से हमारी फिर से शादी करा दो। सही बुखारी की हदीस है, कहा कि अपनी बहन से फिर से हमारी शादी करा दो। तो भाई को बहुत गुस्सा आया। भाई ने कहा कि ज़व्वजतुका अकरमतुका फरजतुका, तो मतलब था कि मैंने तुझसे अपनी बहन की शादी कराई, तुझको इज्जत दिया, सब कुछ किया तेरे लिए, और तूने मेरी बहन को तलाक दे दिया। वल्लाहि ला तऊदु इलैका अबदा, अल्लाह की कसम मेरी बहन कभी तेरे घर पे दोबारा नहीं आ सकती, मैं दोबारा अपनी बहन की शादी तुझसे नहीं कर सकता। आप देखें, ये सहाबी हैं, सहाबी की एक बहन के ताल्लुक से गैरत देखें। ये खुद शादी कराई थी, रिश्ता नहीं चला, और बहन आके भाई के घर पे बैठ गई है। भाई अपनी बहन को बोझ नहीं समझ रहा है, और उसकी इज्जत का की फिक्र है, उसकी इज्जत का, उसके मकाम का, उसके आराम का फिक्र है भाई को। उसका पुराना शौहर वापस आ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि शादी करा दे फिर से, लेकिन भाई डांट रहा है, कह रहा है कि तूने मेरी बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैं दोबारा नहीं भेजूंगा तेरे पास। आप सोचिए, अगर हम और आप आज हों, अगर हमने अपने, अल्लाह न करे हमारे अब्बा की वफ़ात हो जाए और हमारी बहनें यतीम हो जाए और हमको शादी करना पड़े, तो गिरते पड़ते किसी तरह से शादी कर दिया। अब शादी के बाद अगर वो रिश्ता नहीं चला और बहन आके हमारे सर पे बैठ गई, तो आप बताएं इसको झेलना कितना मुश्किल होगा। और अगर कुछ दिन के बाद वो शौहर आके हमसे कहता है कि अपनी बहन को भेज दो, तो हमारा चेहरा खुशी से कितना खिल उठेगा, हाँ? और अगर हम तो फौरन जाके बहन से कहेंगे, अरे जा, वो तो सुधर गया, वो तो माफ़ी मांगने आया है, अब क्या रह गया, खुद ही झगड़ा करके आई होगी, अब गलती की होगी, यहाँ पे आके बैठ गई, अब निकल, वो तो अब तो माफ़ी मांग रहा, अब क्या रह गया, अब तो जा। तो उसको तो मार के भगाएगा भाई, हम जैसे भाई होंगे तो मार के भगाएंगे। लेकिन ये सहाबी रसूल हैं, ये उल्टा उसके शौहर को भगा रहे हैं कि निकल यहाँ से, मैंने अपनी बहन दिया था तुझको, तूने मेरी बहन के साथ ये किया, दोबारा आया शादी करने के लिए, नहीं करता शादी। पता है उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाज़िल की कि अगर तलाक होने के बाद वो दोनों जोड़े आपस में मिलना चाहते हैं तो तुम रोक नहीं सकते। तो जब ये आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को बुलाया और कहा कि अगर तुम्हारी बहन शादी करना चाहती है, शौहर शादी करना चाहते हैं, दोनों को प्रॉब्लम नहीं, तुम बीच में क्यों रुकावट डालते हो, शादी होने दो। तो जब आसमान से हुक्म आया तब भाई ने अपनी बहन को उसके हवाले किया। तो ये मेरे भाइयों, कभी कभी भाई का फर्ज बन जाता है कि बहन की देखभाल करे, और हमारे समाज में तो एहसास तक नहीं है कि हम समझ रहे कोई एहसान कर रहे हैं। तो अगर हमारे, अल्लाह ना करे, अगर हमारी बहनों में से किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया, तलाक हो गया, नहीं बना, तो ये जो हमारा घर है यही उसका घर है, यही उसका ठिकाना है। तो बहैसियत भाई हमारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारे ऊपर जो हमारी बहन का हक बनता है वो हम भूलें ना। वरना होता क्या है कि एक औरत को अगर तलाक होगा, जाके खुदकुशी कर सकती है, मर सकती है, क्योंकि उसको कोई बैकअप नहीं दिख रहा है। वो सोच रही कि अब्बा गए, अब भाई किस काम का, भाई तो हमें नहीं सहारा देने वाला, तो क्या करेगी, खुदकुशी करेगी, मरेगी, या कुछ गलत काम करेगी, पता नहीं क्या करेगी। इसका जिम्मेदार कौन है? उसका भाई है। क्यों नहीं सपोर्ट किया उसने अपनी बहन का? तो इसलिए कभी कभी जो वाजिबी हक है, लाजमी हक है, वो भी भाई को समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक तीसरी शक्ल है यानी माली हुकूक की, कि एक भाई के पास अगर अल्लाह ताला ने उसअत दी है तो अपनी बहन का खुसूसी सपोर्ट करे। बहन को भी अल्लाह ताला ने अगर उसअत दी है किसी तरह से, उसके पास कोई इनकम का सोर्स है, उसके पास कोई दौलत है, पैसा है, और भाई परेशान है, तो उसको भी मदद करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए अगर मदद करने के लायक हैं तो। और अल्लाह ने अगर दोनों को नवाजा है तो बिला वजह किसी को बिला वजह परेशान भी नहीं करना चाहिए कि भाई जो है अपनी बहन से मांगता रहे बिला वजह, या बहन मांगती रहे अपने भाई से बिला वजह। अगर खुशहाल है, सब कुछ दिया है अल्लाह ने,
दोनों ठीक ठाक हैं, तो फिर दोनों को बागैरत होना चाहिए, बिला वजह हाथ नहीं फैलाना चाहिए। और अगर कोई दोनों में से, भाई बहन में से कोई देखे कि दूसरा कमज़ोर है, उसे हमारी मदद की ज़रूरत है और अल्लाह ने हमको नवाजा है, तो बगैर मांगे हमें जाके उसकी मदद करना चाहिए। इन दोनों का एक देखें नमूना, एक हदीस में देखें, सही बुखारी की हदीस है। ये मतलब खूनी और रियल भाई बहन के बारे में नहीं है, रियल भाई के बारे में नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भाई बना दिया था, तो उसके बाद जब भाई बन गए थे एक दूसरे के, तो उन्होंने कैसे एक दूसरे का ख्याल रखा, उसकी एक मिसाल देखिए आप। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि लम्मा क़दिमनल मदीना आखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनी व बैन साद, कि जब हम मदीना आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु को, दोनों को भाई बना दिया। तो साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के रहने वाले थे पहले से, और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से हिजरत करके आए थे। मक्का से आए थे, कुछ नहीं था इनके पास, मक्का से सब कुछ घर बार छोड़ कर आए थे, इनके पास कुछ नहीं था। और साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना में बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले थे। तो जब इनको भाई बना दिया तो फ़क़ाल सअद बिन रबी, तो साद बिन रबी जो अंसारी थे, मदनी थे, जो बहुत पैसे वाले थे, तो उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, जिनको भाई बनाया, कहा सबसे पहले क्या कहा इन्नी अक्सरुल अंसारी मालन, कहा देखो अंसार में मेरे पास सबसे ज़्यादा माल है, सबसे ज़्यादा पैसा है। ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि अभी जो ऑफ़र करने वाले थे, पैसा देने वाले थे, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैसा लेने में कोई झिझक ना हो, क्या सामने वाला परेशान हो जाएगा, क्यों हमें दे रहा है तो क्यों ले। अभी अगर आपको कोई पैसा दे, अगर आपको अल्लाह ताला ने सही सालिम दिल दिया है और आप देखें कि सामने वाला खुद परेशान है, तो आप कहेंगे अरे यार तुम खुद परेशान हो, क्यों हमारी मदद कर रहे हो। तो साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे पास बहुत पैसा है, ताकि इनको ये ना लगे कि मैं कोई परेशान हो जाऊंगा आपको देके। तो कहा मेरे पास बहुत पैसा है, अक्सरुल अंसारी मालन, अंसार में सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास है। कितने खुशकिस्मत थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उनके भाई, अल्लाह के नबी ने उनका भाई जिसे बनाया था वो अंसार में सबसे ज़्यादा पैसा वाला था। तो साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इन्नी अक्सरुल अंसारी माल, सबसे ज़्यादा पैसा है, फ़अक़सिमु लका निस्फ़ माली, और आज मैं तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी देता हूँ। सबसे ज़्यादा माल है लेकिन उसका आधा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ले लो, तुम्हारा है, क्योंकि तुम मेरे भाई हो ना, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो मेरे पास जो है वो आधा तुम्हारा। ज़रा देखो मेरे भाइयों, ये दो भाइयों का नमूना जो बुखारी की हदीस मिला, ये दोनों खूनी भाई नहीं थे, खूनी रिश्ता नहीं था, मुंह बोले भाई थे, नबी ने भाई बना दिया था। और देखा कि एक भाई परेशान है तो कैसा सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो हमारे खूनी भाई हैं, हाँ, एक भाई अच्छा खासा करोड़पति है और दूसरा भाई मर रहा है बेचारा, रोड पे सो रहा है, कभी जाके नहीं बोलता कि तेरे पास नहीं, चल एक फ्लैट तुझको दे देता हूँ। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। ये तो खूनी भाई है। अरे भाई ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेम्परेरी बना दिया था ना भाई, कुछ दिन के लिए, तो आधी जायदाद दे रहे हैं, आधी जायदाद। और आज हम अपने माशरे में देख रहे हैं कि एक भाई करोड़पति अरबपति है और दूसरा भाई रोड पे है, 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है उसको। ये तो नहीं होना चाहिए ना। भाई का हक, भाई हो या बहन हो, बहन भी अगर परेशान है, बहन गर्चे उसकी शादी होगी, लेकिन अगर वो परेशान है और भाई खुशहाल है तो भाई को सपोर्ट करना चाहिए ना, बहन को मदद करना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि शादी हो गई तो सारा टेंशन शौहर का है? ऐसा नहीं, शादी हो गई तो सारा टेंशन शौहर का है, शौहर नहीं कर पा रहा है, भाई के पास अल्लाह ने दिया तो जाके सपोर्ट करना चाहिए। या इसके उल्टा, अगर बहन बहुत खुशहाल है, शौहर ने उसे बहुत कुछ तोहफा दे दिया, हदिया दे दिया, या अब्बा से उसको बहुत कुछ मिला था, लेकिन भाई के पास जो कुछ था सब बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, तो अब बहन के पास बहुत कुछ है तो उसको ख्याल रखना चाहिए अपने भाई का, है ना। और बहनें अल्हम्दुलिल्लाह रखती है ख्याल, भाइयों से ज़्यादा बहनें ख्याल रखती हैं, भाइयों को नहीं भूलती हूँ। ये भाई है जो भूल जाता है बहनों को और अपने भाई को भूल जाता है। तो देखे, कह रहे हैं कि आधा ले लो, आधा। सिर्फ यही नहीं बल्कि कहा वंजुर अय्य ज़ौजती, कहा कि मेरी बीवियों को आप देख लें, उनकी कई शादी, साद बिन रबी की कई शादियां थी, कई बीवियां थी। तो कहा कि अब्दुर्रहमान तुम मेरी बीवियों को देख लो,
जो तुम्हें पसंद आए मैं उसको तलाक दे दूंगा, फ़ैदा हल्लत, और जब उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी तज़व्वज तहा, तुम उससे शादी कर लेना। एक तो आधी जायदाद दे रहे हैं और बीवी भी दे रहे हैं कि देख लो जो पसंद करो मैं तलाक देता हूं, तुम शादी करो। ये सबसे मतलब मदीना का सबसे अमीर आदमी ऑफर कर रहा है, सबसे मालदार आदमी, सिर्फ भाई होने की वजह से सब कुछ कर रहा है, क्योंकि नबी ने भाई बना दिया था। लेकिन ये तो एक भाई ने अपना फ़र्ज निभाया, अब दूसरा भाई अपना फ़र्ज क्या निभा रहा है? अब्दुर्रहमान बिन औफ, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ला हाजत ली फ़ी ज़ालिका, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ने कहा मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। बाद रिवायतों में कि बारकल्लाहु फ़ी मालिका व अहलिका, अल्लाह ताला अपने आपके माल में भी बरकत दे, आपकी बीवियों में बरकत दे, मुझे ना आपका माल चाहिए ना आपकी बीवी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भी देखिए, दूसरे भाई ने अपनी गैरत दिखाई। पहले भाई ने अपना फ़र्ज़ निभाया, अब ये दूसरा भाई अपनी गैरत, उसकी भी गैरत है ना कि मैं क्यों लूँ, अल्लाह ने मुझे हाथ पैर दिया, मैं खुद कोशिश करता हूँ, मैं खुद क्यों ना ट्राई करूँ कुछ बनने की, कुछ कमाने की, क्यों अपने भाई का माल में ले लूँ ऐसे बैठे बैठे। तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह आपको और माल दे, आपको आपकी बीवियों में बरकत दे, आपके अहल वयाल में बरकत दे। कहा कि फ़हल मिन सूक़िन फ़ीही तिजारा, कोई मार्केट बताओ जहाँ मैं तिजारत कर सकूँ। चुनांचे तिजारत में ये उतर गए, तिजारत करने लगे, और थोड़े ही दिनों में अल्लाह ताला ने इनको बहुत नवाजा। थोड़े ही दिनों में शादी, अल्लाह ताला ने इनको बीवी दे दिया। अपने भाई की बीवी नहीं लिया, खुद से कमा के शादी किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने इन्हीं से कहा था कि औलिम वलो बेशातिन, कि वलीमा करो चाहे एक बकरी ही क्यों ना हो। यही अब्दुर्रहमान बिन औफ है, यही अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि शादी वलीमा करो चाहे एक बकरी हो, क्योंकि इन्होंने भी कमा के थोड़ा अपना बना के कुछ शादी किया। और बाद में ये इतने बड़े ताजिर हुए, इतने पैसे वाले हुए कि पूरे सहाबा में इनसे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं था, अब्दुर्रहमान बिन औफ। तो ये खुददारी की बरकत है, ईमानदारी की बरकत है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाद में अल्लाह ताला ने इतना नवाजा। वो खुद कहते हैं कि मैं अगर कोई पत्थर भी उठाऊं तो नीचे सोना चांदी निकले। अल्लाह ने वो बरकत दी थी, वो नवाजा था अब्दुर्रहमान बिन औफ को। ये उन टॉप 10 सहाबा में हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला, ये उन 10 सहाबा में से एक है। तो जन्नत की सर्टिफिकेट भी है और दुनिया का ख़जाना भी है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे वाले जन्नती नहीं होते भाई, अल्लाह देने पे आता है तो पैसा भी सबसे ज़्यादा देता है, जन्नत में सबसे मकाम भी सबसे ज़्यादा, दोनों देता है, दोनों देता है। पैसा भी सबसे ज़्यादा और जन्नत की सर्टिफिकेट हाथ में कि मरने के बाद जन्नत है। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जब इनकी वफ़ात हुई ना तो इनका जो तरका जब बट रहा था तो बांटने के लिए जो लोग गिन रहे थे ना सोने चांदी के सिक्के, उनके हाथों में छाले पड़ गए थे। बांटते बांटते इतना पैसा, अल्लाह, बहुत पैसा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी अज़वाजे मुतहरात का पूरा खर्चा इन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया था। जब आप वसल्लम की वफ़ात हुई तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया कि आज के बाद से नबी के घराने का पूरा खर्चा मेरे अकाउंट से जाएगा, मेरी जिम्मेदारी। और बहुत लोगों का घर चलाते थे, ये बहुत लोगों का घर चलाते थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला। वफ़ात के वक्त इन्होंने जो वसीयत किया था बहुत बड़ा अमाउंट था, यानी 1/3 जो वसीयत की तो वही बहुत ज़्यादा था। सहाबे कराम के बारे में जो मुहाजिरीन थे उनके लिए अलग, जो बदरी सहाबी थे, बदरी सहाबा, सबके लिए वसीयत किया था। जितना वसीयत किया था जब बांटा गया तो एक एक सहाबी के हिस्से में तकरीबन 400 दीनार आया था। 400 दीनार, सोने का सिक्का कहते हैं दीनार को, एक बदरी सहाबी के हिस्से में आया था। ऐसे अज़वाजे मुतारात के लिए एक बाग, बहुत बड़ा बाग था, बहुत कीमती, वो हदिया कर दिया, वसीयत कर दिया था कि मेरे मरने के बाद ये पूरा बागीचा अज़वाजे मुतारात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को दे देना। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह बहुत दुआ देती थी उनको। तो ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो ये देखिए इस हदीस में भाई यानी भाई बहन या भाई भाई के लिए एक सबक है कि अगर अल्लाह ने हमको दिया है तो हमें अपने भाई की मदद करना चाहिए। और फिर दूसरे के लिए सबक क्या है कि अगर हम
कुछ कर सकते हैं हमें खुद करना चाहिए, यानी कि ऐसे मुफ्त में बैठ के रोटी तोड़े। अगर हम कुछ कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो क्यों भाई के सर पे बोझ बने, हमें खुद करना चाहिए। तो देखिए बहुत प्यारा सबक है इस हदीस में, बहुत प्यारी तालीम है भाई बहन के लिए। बहरहाल मैं कह रहा था कि ये भी माली हुकूक में से एक हक़ है कि अगर हमारा भाई परेशान है, हमारी बहन परेशान है, तो माली एतबार से उनकी मदद करनी चाहिए। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उखुवत का रिश्ता बनाया था ताकि एक दूसरे की मदद करें। तो वो तो ऐसा रिश्ता था जो टेम्परेरी बनाया गया था, लेकिन हमारा रिश्ता तो परमानेंट है, जो कुदरती है, अल्लाह ने बनाया है। तो इस रिश्ते में तो हमें तो और ज़्यादा अपने भाई बहन का ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़ें। इसके अलावा हम जो सदका खैरात करते हैं ना, सदका खैरात, तो सदका खैरात में भी अपने भाई बहनों को याद रखना चाहिए। हमारे जो सगे भाई हैं, बहन हैं, अगर हम सदका करना चाहते हैं और अगर ये मुस्तहिक हैं, तो इनका इंतखाब सबसे बेहतरीन ऑप्शन है ज़कात देने के लिए। इसमें डबल सवाब है। एक तो आप सदका खैरात भी कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप रिश्तेदारी भी निभा रहे हैं, तो डबल सवाब है इसमें। ठीक है। सुनन नसई की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर, जुमा के दिन, गालिबन जुमा का दिन, मिंबर पर खड़े होकर कहा, चाहे जुमा का दिन था चाहे कोई और दिन था, कहा यदुल मुअती अल उलिया वब्दा बिमन तऊल उम्मका व अबाका व उख्तका व अखाका। कहा कि देने वाला हाथ ये बड़ा होता, मतलब कहने का मतलब ये कि देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। तो देने वाला हाथ बड़ा होता है, तो देने वाले बनो। और किसको देना है, शुरुआत कहाँ से करो, अपनी माँ का ख्याल रखो। अगर माँ मुस्तहिक है, सबसे पहले उसको दो। आज हम लोग कमाते हैं, सारा बाल बच्चों में लौटा दिए, अम्मा कहीं परेशान है, उसके कोई ध्यान नहीं। कितने भाई लोग तो आपस में झगड़ते हैं कि अम्मा को खर्चा कौन देगा, बेवकूफ़ लोग। हालांकि झगड़ना चाहिए कि मैं दूंगा, है। हालांकि मतलब अक्लमंदी क्या है, अक्लमंदी ये है कि भाइयों को झगड़ा करना चाहिए कि मैं अपनी माँ को अपने पास रखूँगा, मैं उसको खर्चा दूंगा। सऊदी अरब में तो सुना हो कि एक अदालत में एक केस ऐसा गया था कि दो भाई झगड़ा कर रहे थे कि अपनी माँ को की परवरिश देखभाल कौन करेगा। एक कह रहा था मैं करूँगा, दूसरा कहता मैं करूँगा। और वो अदालत में चला गया वो केस कि किस भाई को मौका दिया जाए माँ की खिदमत करने का। और आज हमारा हाल ये है कि हर भाई भगाना चाहता है कि हमारे पास ना रहे, हमारे पास ना रहे। और कोई बुलाना भी चाहता है तो इसलिए कि हमारे बच्चों की दाया बन कर रहे हैं, हाँ, उनका पैजामा साफ करे, पैखाना साफ करे, नौकरानी की तरह बना के रखना चाहते हैं। बहुत गलत बात है। तो कहा सबसे पहले माँ का नाम है यहाँ पे कि अगर अल्लाह ने आपको पैसा नवाजा ना, तो ख्याल करो जो तुम्हारे करीबी हैं। तो सबसे पहला नाम क्या, उम्मा का, माँ को दो, आबा का, बाप को दो, व उख्ता का, बहन को दो, व आखा का, भाई को दो, सुम्मा अदना का, फिर और जो करीबी है उसी तरह। लेकिन चार को गिनाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया तो इन चार को देने की कोशिश करो। माँ को दो, बाप का दो, और उख्ता का, अपनी बहन को दो, व आखा का, अपने भाई को दो। बहन भाई का भी जिक्र है यहाँ पे। तो जो नफली सदका खैरात हम करते हैं, हत्ता कि अगर फ़र्ज़ ज़कात भी अगर मुस्तहिक हैं तो उनको देना चाहिए। और फ़र्ज़ ज़कात नहीं, नफली सदकात भी देना चाहते तो गर्ची वो खुशहाल, मतलब फ़कीर नहीं है, फिर भी अगर वो किसी दिक्कत में है, तंगी में है, तो भी उनको देना चाहिए, भाई बहन को देना चाहिए। हमारे यहाँ ये हम लोग समझते हैं ना कि अगर हमने भाई बहन को दे दिया तो हमारा सवाब ही चला गया। सवाब तो तब मिलेगा जब हम किसी मस्जिद में दे देंगे, मदरसे में दे देंगे, तब सवाब मिलेगा। भाई बहन को देने में कहाँ से सवाब है, हालांकि डबल सवाब है। आप देखिए कुरान की एक आयत है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम लोग नेकी नहीं पा सकते जब तक कि अल्लाह की राह में वो ना खर्च कर दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब हो। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब हो वो अल्लाह की राह में खर्च करोगे तब तुम नेकी पाओगे। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी अंसार में, अंसारी सहाबा में, उन सहाबा में आते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते थे। पहले नंबर पर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी मदीना अंसारी सारे सहाबा को मिला के, जैसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैसे वाले थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ये भी पैसे वाले थे, ऐसे अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी पैसे वाले थे। बल्कि इस रवायत में है भी
कि काना अबू तलहता अक्सरुल अंसारी बिल मदीनती मालम मिन नख्ल, जो खजूर के जो बागात थे सबसे ज़्यादा बाग इनके पास था, सबसे ज़्यादा खजूर के बागात इनके पास थे। तो इनके पास एक बाग था, काना अहब्ब अमवालिही इलैहि, जो उन्हें बहुत महबूब था, बहुत महबूब था वो बाग इनको, यानी बड़ा कीमती था, बड़ा प्यारा था, इनकी बहुत कीमती चीज़ थी। लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई ना कि अपनी अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह की राह में खर्चा कर दो, नेक बन जाओगे, यानी नेक बनना है, नेकी पाना है तो सबसे कीमती चीज़ अल्लाह की राह में खर्चा करो। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इन अल्लाह तबारक व तआला यक़ूल, अल्लाह ताला कहता है कुरान में, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम लोग नेकी नहीं पा सकते यहाँ तक कि जिसको पसंद करते हो, बहुत मोहब्बत करते हो, वो अल्लाह की राह में खर्चा करो। व इन्ना अहब्बा अमवाली इलैया, और मेरी नज़र में जो सबसे महबूब माल है वो मेरा ये बागीचा है, ये बाग है। और व इन्नहा सदक़तन लिल्लाह, आज मैं इसे अल्लाह के लिए सदका कर रहा हूँ। क्या कहा आज मैं इसे अल्लाह के लिए सदका कर रहा हूँ। तो फ़ज़ाहा या रसूलल्लाह हैथु अराकल्लाह, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाग आपके हवाले, आप जहाँ चाहें इसको लगाएं, यानी ये पूरा बाग मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूँ, आप जहाँ चाहें इसको लगा लें। अच्छा, हमारे दौर में अगर कोई हमारे पास आए, किसी मौलवी के पास आए और कहे कि ये एक बिल्डिंग है पूरी, मैं अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूँ, कहाँ लगाऊँ, तो हम लोग क्या मशवरा देंगे? फ़लाँ मस्जिद में दे दो, फ़लाँ मदरसे में दे दो, फ़लाँ इदारे में दे दो, यही तो कहेंगे। आदमी यही से रहनुमाई करता है। अल्लाह का खौफ नहीं इन लोगों के अंदर भी कि बस अब ये ज़कात सदक़ात अतिया सिर्फ मस्जिद मदरसा बस और बाकी कोई नहीं है। तो इन्होंने कहा, सहाबी ने, कि ये सबसे कीमती दौलत है मेरी और मैं सदका दे रहा हूँ, नबी आप जहाँ चाहें लगाएं। तो नबी ने क्या कहा देखें, नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा वक़द समीतु मा क़ुल्ता, मैंने सुन लिया, आपने जो कुछ कहा मैंने सुन लिया। व इन्नी अरा अन तजअलहा फ़िल अक़रबीना, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि तुम ये सारी दौलत अपने रिश्तेदारों में खर्च कर दो, यानी सवाब तुम्हें यही मिलेगा बल्कि बढ़कर मिलेगा। लेकिन तुम्हारे लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या है कि ये जो तुम्हारे रिश्तेदार लोग हैं ये परेशान हाल हैं, इतनी बड़ी दौलत अगर अल्लाह की राह में देना चाहते हो तो इनको दो। फ़क़ाल अबू तलहा, तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अफ़अलु या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। फ़क़समहा अबू तलहा फ़ी अक़ारिबिही व बनी अम्मिही, तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा बाग बेचकर अपने रिश्तेदारों में, अपने चचा के लड़कों में, नहीं चचेज़ाद भाइयों में जो भी अवेलेबल थे उनके रिश्तेदार सब में बांट दिया। उसमें एक नाम हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी आता है, उनके हिस्से में भी अच्छा खासा अमाउंट आ गया था जब इन्होंने सदका किया था। तो ये हदीस बताती है कि बहुत हम हर जगह सदका करते हैं। सदक़े का एक रास्ता ये भी है कि हमारे रिश्तेदार, हमारा भाई, हमारी बहन, अगर वो मुहताज है और हम सदका करना चाहते हैं तो उनको ना भूलें, उनको दें। तो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरतीब भी बताई है कि अपनी माँ का, अपने बाप का, अपनी बहन का, अच्छा माँ बाप पर तो वाजिब भी हो जाएगा, आमतौर से वाजिब रहेगा, बहन भाई पर भी कभी वाजिब होता, कभी वाजिब नहीं होता, लेकिन बाहर सूरत वाजिब हो तो भी, वाजिब ना हो तो भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन पर अपना माल जो है खर्च करें। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ जो बहन भाई के बीच में है, बहन भाई को एक दूसरे के ताल्लुक़ से ख्याल रखना चाहिए, वो ये कि अगर बहन भाई में से कोई फौत हो गया, दूसरा ज़िंदा है और उसका कुछ कर्ज़ था, तो अल्लाह ने अगर उसको तौफीक दी है तो वो कर्ज़ चुकाने की कोशिश करना चाहिए। अगर उसका बहुत सारा तरका है, यानी बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के गया, तब तो कर्ज़ चुकाने की ज़रूरत नहीं है, उसी प्रॉपर्टी में से माइनस हो जाएगा। जैसे एक आदमी अरबपति है, करोड़पति है, 1 लाख रुपया किसी का बाकी था छोड़ के चला गया, तो अब ज़रूरी नहीं कि भाई जाके उसको अदा करे, वो तो इतना बड़ा अमाउंट छोड़ के गया है, उसमें माइनस हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा फौत हो गया कि जिसने कोई पैसा नहीं छोड़ा, तो अब उसका भाई अगर इस लायक है कि वो कर्ज़ा चुका सकता है तो चुकाना चाहिए।
बहन इस लायक है तो बहन को कर्जा चुकाना चाहिए। इसके ताल्लुक से हदीस देखें, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। कहते हैं कि जाअत इमरातुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा इन्ना उख्ती मातत, कहा मेरी बहन का इंतकाल हो गया। औरत कहती मेरी बहन का इंतकाल हो गया। व अलैहा सौम शहरैनि मुतताबिऐन, और उस पर 2 महीने के मुसलसल 2 माह के रोज़े थे, उसके ज़िम्मा रोज़े थे 2 महीने के। क़ाल अरअयत लौ काना, तो मतलब पूछना चाहती है कि मैं क्या ये रोज़े रख सकती हूँ, यानी मेरी बहन का इंतकाल हुआ है तो मैं ये रोज़े रख सकती हूँ। तो नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अरअयति लौ काना अला उख्तिकी दैनुन, कि क्या ख्याल है कि अगर तुम्हारी बहन कर्जा लेके फौत हो गई होती। नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी बहन, तुम्हारी आपा कर्जा लेके इस दुनिया से चली गई होती, अकुंती तक़ज़ीनहु, तो क्या तुम उस कर्जे को चुकाती। तुम्हारी बहन कर्जा लेके मर गई होती तो तुम ये कर्जा चुकाती। क़ालत नअम, बहन ने कहा हाँ मैं चुकाती। देखिए नबी के दौर की बहनें, उनका दिल कितना बड़ा होता था कि अगर मेरी बहन ने कर्जा लेके गई होती तो मैं कर्जा चुकाती। क़ाल फ़हक़्क़ुल्लाहि अहक़्, तो कहा ये अल्लाह का कर्ज है, ये उससे ज़्यादा हक रखता है, तुम इसको भी चुकाओ। तो मसला तो पूछने आई थी वो रोज़े के बारे में, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में सबक क्या मिलता है कि अगर भाई बहन कर्जा लेके फौत हो गया और दूसरा भाई या बहन इस लायक है कि अदा कर सकता है तो उसे अदा करना चाहिए। यह भी भाई बहन का एक दूसरे पर एक हक है, मरने के बाद कि अदा कर सकते हैं तो अदा करना चाहिए।